मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 12वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं जो घर्षण पर आधारित है। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम इसलिए करेंगे कि घर्षण क्या है, घर्षण किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, घर्षण से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती है। तो काफ़ी चीज़ों के इस पाठ में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप जानते हैं कि घर्षण कब उत्पन्न होता है। सिंपल सा आप बड़े याद रखना कि घर्षण है क्या, कि घर्षण दो सतहों के मध्य उत्पन्न होने वाला दो सतहों के मध्य उत्पन्न होता है तथा गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में उत्पन्न होकर गति का विरोध करने का कार्य करता है। बेसिकली आप देखते हैं कि आए दिन बर्थडे देखते रहते हैं कि परिवहन विभाग द्वारा या अपने स्वचालित वाहन दिल्ली के अपन चलाते रहते हैं और वाहनों को चलाते हैं और अकस्मात कभी कभार आपके इधर वाहन के साथ आप सिंपल सा उदाहरण साइकिल का भी ले सकते हैं। इसका साइकिल को आप पर डे चलाते हैं और साइकिल को जब आपको बंद करनी होती है, धीमी करनी होती है, अकस्मात कोई मान लो आपके आगे गड्ढा आ गया या कोई भी ऐसी वस्तु आ गई तो उसको आपको साइकिल को क्या करना है, लोअर गति में लाना है, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या करते हैं, साइकिल को यहाँ पे आप क्या और यहाँ पे क्या लग रखे होते हैं, पेंडल लग रखे होते हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन होते हैं। और जैसा भी डिजाइन में आप टाइप जैसा भी आपको अवेलेबल हो रहा है उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। इसमें क्या जोड़ रखा होता है, टायर, और टायर पे ऐसे क्या लग रखी होती है, अलग अलग प्रकार की धारियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना। अब आपके डिजाइनिंग में आपकी साइकिल तैयार हो गई और इसको भी कनेक्ट किससे करते हैं, यहाँ से करते हैं, आप देखा भी होगा। और सारा सिस्टम मान लो कैरियर वेरियर लगा रखा है तो बैटरी और बाकी स्टैंड डायरेक्ट भी आपके एक स्टैंड वाली भी साइकिल हो सकती है। अब जब इस साइकिल को आप चलाते हैं, जब इसको आप चलाते हैं तो चलाते वक्त मान लो कोई भी आगे क्या आ गया, पत्थर आ गया या कोई गड्ढा आ गया तो उस टाइम में आप साइकिल को क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रेक। तो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक क्यों लगाते हैं, ब्रेक किस कारण से लगते हैं, ब्रेक लगने का कारण क्या है, ब्रेक क्यों लगते हैं। तो आप जनरली बता सकते हैं कि ब्रेक लगाते वक्त जो ये पहिया है ना टायर, और उन सड़क के मध्य क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। जो साइकिल जिस दिशा में गति करती होती है उसको उस गति को क्या करता है, धीमे कर लेता है। मान लो साइकिल इस दिशा में गति करती है तो घर्षण बल हमेशा क्या लगेगा, इसके विपरीत इस तरफ लगेगा। साइकिल इधर की गति कर रही है, साइकिल की गति बता रही है और इधर की साइड में क्या उत्पन्न हो रहा है, घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत उत्पन्न होता है तथा गतिशील वस्तु की गति को कम करने में काम करता है। गति का क्या करता है, विरोध करने में काम करेगा। जैसे आपने ब्रेक लगाया तो अकस्मात ये क्या सके, ब्रेक लगाने पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली सड़क घर्षण किसके मध्य यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, सड़क की सतह व साइकिल के पहिए के मध्य
ध्यान दें कि घर्षण बल इस दौरान आपके किसके मध्य उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल उत्पन्न होता है कि सड़क की सतह, जिस सतह पर आप साइकिल चला रहे हो उसकी सतह तथा साइकिल का पहिया, उन दोनों के मध्य क्या लगता है, घर्षण बल। और जब ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल की गति को ब्रेक क्या करता है, कम करता है। और कम करने के साथ में क्या होगा, टायर डायरेक्ट इसके साथ घिसेगा, रॉड के साथ में क्या होगा, घिसेगा, रुकेगा। तो रुकेगा इसका मतलब उसमें घर्षण बल उत्पन्न होगा, और घर्षण बल की वजह से साइकिल क्या होती है, ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो एक तो क्रियाकलाप इसको आप बता सकते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। क्रियाकलाप फर्स्ट इस प्रकार से आपके रिप्रेजेंटेशन करके दर्शाया हुआ है कि अलग अलग प्रकार की वाहनों को आप चलाते हैं, उनकी गति करते हैं, तो इस दौरान वाहनों के पहियों के मध्य जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के दौरान विभिन्न प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न होता है, और घर्षण बल की वजह से साइकिल का पहिया या वाहनों का पहिया रुक जाता है, और हमेशा घर्षण बल सड़क की सतह तथा वाहन के पहिए के मध्य उत्पन्न होता है। दिमाग बात रहेगी। अब दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि घर्षण बल पर आधारित अपन कंडीशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि घर्षण बल न लगने की कंडीशन में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। इस पर आधारित सेकंड उदाहरण देखते हैं आप। तो देखिए जो आपके सामने मैटर ऑब्जेक्ट कवर था उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ रहे हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, देखिए। तब आपको कई बार एग्जाम में पूछते भी है कि साइकिल पर ब्रेक लगाने पर साइकिल की गति धीमी क्यों हो जाती है, कारण बताइए। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है जो इस क्रियाकलाप पर आधारित था। तो आपको ये बताना है कि साइकिल पर ब्रेक लगाने पर पहिए तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होता है, और घर्षण बल की वजह से साइकिल की गति धीमी हो जाती है, अर्थात घर्षण बल गति का हमेशा विरोध करने वाला बल होता है। तो साइकिल इसलिए क्या होती है, रुक जाती है। तब आंसर क्या मेंशन कर सकते हैं, घर्षण बल की वजह से साइकिल की गति धीमी हो जाती है या साइकिल रुक जाती है। जैसा प्रश्न आपके सामने उत्तर में उसके अनुसार आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मान लो किसी सड़क की सतह की तुलना में कार की सतह पर ब्रेक लगाना क्यों मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, एक तो साइकिल, कोई साइकिल आप चला रहे हैं, एक तो ब्रेक कहाँ लगाना आपको, सड़क पर, और दूसरी कंडीशन में आपको लगाना है कांच की सतह पर। कांच की सिल्ली या कांच की सतह, सड़क पर आप एक तो ब्रेक लगाने का प्रयास करते हैं और एक करते हैं कांच की सतह पर ब्रेक लगाना। तो कहां पे ब्रेक लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुश्किल से ब्रेक लगते हैं। क्या बताओगे आप आंसर। तो देखिए सड़क पर ब्रेक आसानी से लगते हैं, जबकि कांच की सतह पर ब्रेक आसानी से नहीं लगते। क्यों, क्योंकि खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक उत्पन्न होता है और चिकनी सतह पर घर्षण बल उत्पन्न कम होता है। ये ध्यान रखना। खुरदरी सतह पर घर्षण बल या घर्षण चिकनी सतह की तुलना में अधिक उत्पन्न होता है, अधिक उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखें। तब आपको कंपैरिजन में कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सड़क की सतह पर साइकिल चलाते हैं तब ब्रेक लगाना आसान हो जाता है, जबकि कांच की सतह पर ब्रेक लगाना आसान नहीं होता है। क्यों, तो आप आंसर ये लेना कि खुरदरी सतह पर घर्षण बल या घर्षण चिकनी सतह की तुलना में अधिक उत्पन्न होता है। तो इसी पर बेस पर आधारित आप देखते हैं कि क्रियाकलाप को क्या, जैसे केले का छिलका आपने देखा होगा, इसका केले का छिलका
केला मान लो खा के छिलका आपके अंदर फेंक रखा है, तो उस छिलके पर आपका कभी कभार पैर आ जाता है और आप स्लिप हो जाते हैं। कारण क्या होता है? तो उसका भी कारण यही होता है कि केले की सतह पर घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो पाता। जैसे आपने पैर दिया तो चिकनाई अधिक होने की वजह से डायरेक्ट पैर क्या स्लिप हो जाता है, घर्षण बल नगण्य हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे केले की सतह पर आपने पैर रखा है, पैर रखते ही पैर व सड़क के मध्य घर्षण शून्य हो जाता है। कई बार आप जैसे केले के छिलके पे पैर रखते हैं, पैर रखते आप गिर जाते हैं। कारण क्या है कि केले का छिलका की वजह से पैर तथा सड़क के मध्य घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। कारण क्या कि अधिक चिकनाई हो जाती है। क्या? अत्यधिक चिकनाई की वजह से आपका पैर आसानी से क्या करता है, स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके चोट लगने की भी संभावना रहती है। तब हमेशा ये कहा जाता है कि पुलिस विभाग की भी इंफॉर्मेशन रहती है और स्वास्थ्य विभाग भी इंफॉर्मेशन रहता है और सफाई कर्मी भी ये बताते रहते हैं कि जो भी केले खा रखे आपने और उसके बसे हुए छिलके रोड पे ना फेंकें। रोड पे फेंकने पर बड़ी बड़ी आपके पैर में बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर भी ब्रेक लगाने की कंडीशन में वहाँ पे नहीं रुक पाती और वो क्या हो जाती, ओवरलोड होने की वजह से वो भी पलटी खा जाती है। क्या हो जाती, वो भी लुढ़क जाती है। कारण क्या होता है कि जब जैसे ही उन्होंने ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगते भी नहीं, क्योंकि केला एक प्रकार का चिकनाई का काम करेगा और चिकनाई की वजह से घर्षण बल क्या हो जाएगा, चिकनाई और घर्षण बल हमेशा एक दूसरे के रिवर्सिबल चलते हैं। ध्यान रखना कि जब आपको घर्षण बल बढ़ाना है या घर्षण अधिक उत्पन्न करना है तो खुरदरी सतह होना नेसेसरी बताएगी। तब आपने देखा होगा हमेशा सड़क कैसे होती है, खुरदरी होती है। सड़क कैसे होती, खुरदरी होती है, एकदम चिकनी नहीं होती ना। कभी आपने देखी कि एकदम चिकनी, एकदम जैसे आपके कांच की तरह एकदम सड़क पड़ी हो, वैसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि कांच की जितनी सड़क, कांच की जितनी सतह चिकनी होती है उतने आपकी सड़क की सतह चिकनाई युक्त नहीं बनाते। कारण क्या रहता है कि घर्षण उत्पन्न नहीं होगा और घर्षण उत्पन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार के वाहनों के ब्रेक नहीं लगेंगे तो कई प्रकार के हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमेशा सड़क की सतह को क्या बनाया जाता है, खुरदरी बनाई जाती है। बेसिकली मैटर आपके दिमाग में रहेगा। तो देखिए आज आपने स्टडी किया क्या कि घर्षण होता क्या है, घर्षण का बेसिकली अभिप्राय क्या है, घर्षण पर आधारित 2-3 क्रियाकलाप को आपने स्टडी किया। तो क्रियाकलापों के माध्यम से अपन को समझ में आता है कि अलग अलग कंडीशन में घर्षण अलग अलग उत्पन्न होता है। और साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं, साइकिल को ब्रेक लगाकर उसकी गति को अपन धीमा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि साइकिल की पहिए सड़क के मध्य घर्षण बल अधिक उत्पन्न होता है और घर्षण बल या घर्षण गति का विरोध करता है। हमेशा घर्षण हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है, गति का विरोध करने वाला बल बताया गया है। दिमाग बात रही। इसी की वजह से साइकिल पर आसानी से ब्रेक लग जाते हैं। दूसरी कंडीशन आपने देखी थी, सड़क की सतह की तुलना में कांच की सतह या कांच की सिल्ली पर जब आप पेंसिल गिराते हो या चौक गिराते हैं या अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करके भी आप बता सकते हैं। तो इसको भी अपन क्रियाकलाप के माध्यम से भी बताएंगे, परंतु फिलहाल मैंने एक उदाहरण, नॉर्मल सा उदाहरण दिया है कि खुरदरी सतह पर घर्षण बल चिकनी सतह की तुलना में अधिक उत्पन्न होता है। एक क्रियाकलाप क्या बताया है, केले का छिलका कि पैर और सड़क के मध्य घर्षण शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से इतना पैर स्लिप हो जाता है और अपन गिरने की संभावना बनी रहती है। तो कई प्रकार के फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अपने कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलते रहते हैं। और भी इस पर आधारित काफी क्रियाकलाप है और फिर अपन देखेंगे घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से घर्षण बल क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड हो जाता है। घर्षण बल को कम भी कर सकते हैं और घर्षण बल को अपन बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के फैक्टरों का अध्ययन अपन करेंगे। तो नॉर्मल सा आपने टॉपिक पार्ट की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आपने देखा घर्षण तथा इस पर आधारित कुछ क्रियाकलाप तथा कुछ एक्टिविटी को आपने स्टडी किया। बात दिमाग में रहेगी।
कि दो सतह के मध्य उत्पन्न होने वाला बल है, दो सतह के मध्य उत्पन्न होता है या दो सतह के मध्य उत्पन्न होने वाला बल बताया गया है। गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में उत्पन्न होकर गति का विरोध हमेशा करता है। दिमाग बात रखना, सिंपल सा ट्रेंड आपको ये बता रखा है। बात समझ में आएगी? तो जो मैटर आपके सामने ऑब्जेक्ट करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन देखने जाएंगे वो अपन देखेंगे इस पर आधारित दो काफी क्रियाकलाप है, फिर क्रियाकलाप तथा इसको प्रभावित करने वाला फैक्टर उसका अपन अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से समझे, स्टडी करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।